उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों के रेस्पॉन्स कम आ रहे हैं इसलिए मैं वीडियोस थोड़े कम डाल रहा हूँ, वरना ऑलमोस्ट वीडियोस अपने रिकॉर्ड हो ही गए हैं, 1-2 दिन में हो जाएंगे ये वीडियो जब आप देखोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और पीडीएफ में एक साथ डाल दूंगा, मैंने कई बार बोला भी है। 6 लेबर हैं जो किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 10 लेबर हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन काम को हमें 8 दिन में ही खत्म करना है। तो पूछ रहे हैं कि कितने और लेबर की आवश्यकता होगी जिससे काम को टाइम पर खत्म किया जा सके। देखो कितने दिन में करना है, 8 दिन में खत्म करना है ना। मैं मान रहा हूँ कि x टोटल हमें लेबर चाहिए। x क्या माना है मैंने, टोटल लेबर की इतने लेबर चाहिए हमको काम को 8 दिन में खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x निकालू तो क्या आ जाएगा, 8 से ये 2 टाइम कट जाएगा तो टोटल कितना आ गया 12। टोटल 12 लेबर चाहिए, 10 हमारे पास अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा कितने लेबर चाहिए होंगे, 12 टोटल थे, सॉरी 12 टोटल चाहिए जिसमें से 10 अवेलेबल है, तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए। सवाल में यही पूछा गया था कि एक्स्ट्रा कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट सवाल है R, S और T किसी काम को 20, 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं R, S, T, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में। R वर्क ऑन ऑल डेज एंड S एंड T वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद T स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। क्या बोल रहा है कि R तो हमेशा काम करता है और S और T अल्टरनेट डेज पर आते हैं और पहले आता है T। यानी देखो पहले क्या करेगा अपना R तो काम करेगा ही, फिर उसके साथ अल्टरनेट आ रहे हैं T, यानी पहले R के साथ T आएगा। ठीक है, फिर R के साथ S आएगा, ऐसे साइकिल चलेगी। पहले तो इन सबका एलसीएम ले लेते हैं तो 60 आ जाएगा एलसीएम, 20 या 60, 15 चौके 60, 10 छः 60। तो पहले दिन में R और T मिलकर कितना काम करेंगे, 3 और 6 9 काम। फिर R और S मिलकर कितना करेंगे, 4 और 3 7 काम। यानी मैं कह सकता हूँ 2 डेज में अपना हो जाएगा 16 काम। करना है हमें 60 के आसपास जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 डेज में मेरे पास कितना काम हो गया, टोटल 48 काम हो गया। ठीक है, अब कौन आएंगे जिन्होंने स्टार्ट किया, यानी R एंड T आएंगे, तो 7 डेज में कितना हो जाएगा, 9 और जोड़ लो, 48 में 10 जोड़ दो तो 58, लेकिन एक कम 57 काम हो गया। अभी 3 काम और करना है। अब कौन करेंगे, R और S। R और S एक डेज में करते हैं 7 काम, लेकिन हमें तो करवाना है सिर्फ कितना, 3 काम। तो 3 काम को कितने दिन में करेंगे, 3/7 दिन में। तो ये आ जाएगा 7 सही 3/7 डेज में टोटल अपना 60 काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करके दिया है, तो 7 7 49, 49 और 3 52, 52/7 ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो अपने जो दोनों क्वेश्चन है वो इजी है एकदम। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की साइड 12 है, हमसे एरिया पूछा है, क्या होगा। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3 की वैल्यू सवाल में बोला है 1.732 यूज करना है, डिवाइड बाई 4 इंटू साइड है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, फिर 2 बचेंगे, 4 6 24, तो 36 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो मैंने 36 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 36 को मैं 0.732 से और करूंगा। तो देखो 36 दूनी होते हैं 72, 7 असील, फिर 36 दिया 108, 108 और 7 कितने हो जाएंगे 115, 11 असील, फिर 36 गुणा 7, 36 गुणा 7 कितना आएगा, 7 6 की 42, 4 असील, 7 21 4 25, 252 और 11 कैरी आई थी, यानी 253 और 263 कितना आ जाएगा 263, और पॉइंट आएगा 3 के बाद, यानी यहाँ पे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा ये, देखो 36 और 26 हो जाएंगे अपने पास 42 52 62, और यह आ जाएगा 352 62.352, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 इंटीजर तक ही पूछा था, 2 डेसिमल तक। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मैंगो एट 30 रुपए पर केजी, बॉट एट 20 रुपए पर केजी। एक बेईमान दुकानदार है जो 30 रुपए पर केजी बेच रहा है मैंगो, उसको खरीद के लाया है 20 रुपए पर केजी, और साथ में ही 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो की जगह। तो हमें निकालना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। तो एक तो देखो यहाँ से प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20 रुपए के सामान को ये 30 रुपए में बेच रहा है, तो 2 से 3 तो प्रॉफिट यहाँ हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि ये 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम में दे रहा है। मैंने आपसे बोला था जब भी प्रॉफिट निकालना होता है तो ये रिवर्स रेशियो में आ जाएंगे, यानी 800 की जगह 1000। इसको सॉल्व करोगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 5 दिया 15। 8 के सामान को आप 15 में बेच रहे हो, कितने का लाभ कमा रहे हो, 7 पर, कितने पर, 8 पर, और 7/8 कितना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो या तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि आपको पता है 1/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 - 7/8, यानी ये 100% होता है। छोड़ो, इस तरीके से समझ नहीं आएगा तो सिंपली कर लेते हैं। 1/8 12.5% होता है, उसका 7 गुना कर लो तो 84, और 7 पंजे 35, 87.5 आ जाएगा। ठीक है,
ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, कुछ गंदा सा सवाल है और बोल रहा है कि P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, R की वैल्यू है। एक बात बताओ, यहाँ पे P किस पे डिपेंड है, एक्स वाई जेड पर, Q भी एक्स वाई जेड पर, ये भी। और वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, एक P है, Q है, R है, X है, Y है, Z है, 6 वेरिएबल है और इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो इनको एक्स वाई जेड को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे कि जेड को तो मान लेते हैं 0। देखो 2 को 0 नहीं मान सकते वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मान लो आपने 2 को 0 मान लिया वाई और जेड को, तो फिर इनफाइनाइट बनेगा। तो 0 नहीं मान सकते हैं, जेड को मान लेते हैं 0 और वाई को मान लेते हैं अपन 1 मान लेते हैं और एक्स को 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 वेरिएबल है और सिर्फ 3 इक्वेशन है, तो जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उतने वैल्यूज को हम कुछ भी मान सकते हैं। होने को तो ये बेसिक से भी हो जाएगा बट मेहनत होगी। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू है 2 और y प्लस जेड आ जाएगा 1, तो P 2 आ गया। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मैंने मानी है 1, जेड 0 है और x 2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब जेड को 0 माना है तो ये 0 आ जाएगा। P Q R आ गया। इस वाले इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आएगा 1/2 प्लस 2 इंटू पी, और p है मेरे पास 2, प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू क्यू, और q कितना है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू, अब r तो 0 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 4 और 2 ये, तो 1/6 तो ये आ गया, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस ये 2 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 1/2। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 से जाएगा इधर 2 टाइम, 2 से इधर जाएगा 3 टाइम, 3 2 5 और 1 6, 6/6 मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो लेकिन ऑप्शन हमें ट्राई करने पड़ेंगे कि कहीं एक से ज्यादा तो 1 नहीं दे रहे। ये तो चलो 1 है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड अपना 1 हो पा रहा है, नहीं, ये तो 2 और 1 3 होएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता, 2 है ही नहीं और 1/2 भी आंसर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि एक बॉल है जिसकी इनर रेडियस 2 है और आउटर रेडियस 3 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना मटेरियल लगेगा इसको बनाने में, यानी बॉल का वॉल्यूम पूछा है। अब बॉल क्या होती है, अपनी स्फीयर, गोलाकार। ठीक है, तो स्फीयर या गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे एक खोखली है तो एक आर क्यूब आ जाएगा और एक आर क्यूब आ जाएगा। 2 रेडियस अलग अलग है। कैपिटल आर मैंने माना है आउटर रेडियस को, स्मॉल आर मैंने माना है इनर रेडियस को। सॉल्व कर लेते हैं, पाई की फॉर्म में आंसर है तो पाई को छेड़ना नहीं है। देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब 8, 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 19, और 19 गुणा 4 76 होते हैं, 19 चौके 76, यानी 76/3 पाई, ये आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे बोलेगा कि 4 मैन है और 6 वोमेन है, 4 मैन एंड 6 वोमेन कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। इसको ये 8 दिनों में करती हैं, जबकि 3 मैन और 7 वोमेन सेम काम को 10 डेज में करते हैं। ठीक है, देखो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, और तो कुछ कटेगा नहीं। इधर आएगा 16 एम और इधर आएगा 3 पंजे 15 एम, तो 16 माइनस 15 यानी एम आ जाएगा इक्वल टू, इधर 5 7 35 डब्ल्यू आएगा और इधर आएगा 24 डब्ल्यू, तो 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 11 डब्ल्यू। तो यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 11:1। ठीक है, तो यहाँ से अब पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये था, मैन की एफिशिएंसी थी 11, तो 11 चौके 44 प्लस वोमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 44 और 6 कितना आ जाएगा, ये 50 इंटू 8, ये टोटल वर्क हो गया। अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 10 वोमेन कैन कंप्लीट द वर्क। तो 10 वोमेन कितने दिन में कर देंगे, 10 वोमेन, और वोमेन की एफिशिएंसी है 1, मैं मान रहा हूँ कि 3 दिनों में कर देंगे। 10 से ये 5 टाइम कट जाएगा और 5 8 40, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो 40 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल DI का है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अपन को ये पाई चार्ट गिवन है और ये अलग अलग एंगल दे रखे हैं डिग्री में। हमसे पूछ रहा है कि अगर टोटल मार्क्स 1800 हैं तो सोशल साइंस में कितने आए। टोटल 1800 है, मतलब 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, कितनी 1800। हमसे सोशल साइंस में पूछा है, सोशल साइंस का जो एंगल है वो है 72 डिग्री, यानी 72 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, देखो 72 कैसे आएगा, अगर इसमें मैं 5 से भाग दे दूं तो 72 आ जाएगा अपना, यानी इधर 5 से भाग दूंगा तो इधर भी 5 से भाग लग जाएगा, तो 72 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 5 से काटूंगा तो ये 36, 36 पंजे 180 होते हैं, यानी 360 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि a cot थीटा की वैल्यू b है और हमसे वैल्यू पूछा है इसकी b cos थीटा माइनस दिस। देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे cot थीटा निकालू तो क्या आएगा अपने पास b/a आएगा। अब देखो cot हमें पता है, एक तो तरीका है कि आप डायग्राम बनाओ। ठीक है,
दूसरा एक तरीका और मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं कॉट थीटा बना सकता हूँ, लेकिन कॉट थीटा कैसे बनेगा? कॉट तो नहीं बन सकता, लेकिन टेन बन सकता है। यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं हम, ठीक है। टेन क्या आएगा अपने पास? a बाई बी आ जाएगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उससे क्या होगा अपना, देखो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, इधर बचेगा b माइनस साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा? टेन थीटा, और टेन की वैल्यू अपने पास a बाई बी डिवाइड बाई b, कॉस से कॉस कट जाएगा, प्लस a इंटू साइन थीटा, नहीं सॉरी कॉस का भाग दिया था ना, तो साइन बटे कॉस टेन थीटा आ जाएगा, जो कि है a बाई बी। सॉल्व कर लेते हैं, b एलसीएम आएगा, ऊपर तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तरीका था कि आप डायग्राम बना के सारी वैल्यू निकाल के इन्हीं फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते थे कॉस साइन की, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत थी। तो ये देखो कि जो वैल्यू गिवन है ना, उसका यूज कैसे कर सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 3 टाइम इटसेल्फ एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। बोल रहे हैं कि कोई पैसा है खुद का 3 गुना हो जाएगा 8% के रेट से, तो कितना टाइम लगेगा? देखो प्रिंसिपल होता है 100%, ठीक है। अब पैसा खुद का 3 गुना हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया है? 300% हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 200%। और सिंपल इंटरेस्ट 200% आया और रेट है 8%। तो अगर मेरे को टाइम निकालना हो तो 200% में डिवाइड कर दो रेट का, यानी 8 था तो 25 इंटू 200 होते हैं, यानी टोटल जो टाइम लग जाएगा वो 25 साल लग जाएगा। बाकी ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100 से भी कर सकते थे। इसको सॉल्व करना है, देखो ये तो है 220 प्लस। अब यहाँ पे देखो थोड़ा पेन कम चलाएंगे और दिमाग ज्यादा। ये है 2 चौके 8, 13 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचा, और इधर है 7 8 56, 56 और 5 कितना हो गया? 61। यहाँ तक पूरा 61 हो गया। 63 माइनस 61 कितना आया? 2। 80 बटे 2 कितना आएगा? 40, ठीक है। तो देखो ऐसे सवालों में ज्यादा आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, वर्बली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक बोट है कवर ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर रही है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर कवर कर रही है 8 में, तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा 10, ठीक है। मैंने क्या लगाया? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह में, धारा के डायरेक्शन में, जबकि 10 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में अप स्ट्रीम में, यानी प्रति प्रवाह में 80 किलोमीटर ही चलना है और 10 घंटे लग रहे हैं, यानी x माइनस वाई 8 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि स्पीड बतानी है बोट की स्टिल वाटर में, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कैसे हो जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 10 और 8 18, 18 का आधा 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना कि यहाँ पे आप आइडेंटिटी बनाओ, इसको सॉल्व करो। सबसे बढ़िया है वैल्यू पुट करो, वैसे तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन वगैरह लेके बन जाएगा, लेकिन उतना दिमाग हमें नहीं लगाना। हम इसको वैल्यू पुट से करेंगे और क्या ले लेते हैं? थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस साइन 0 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, 1 की पावर 4 1 डिवाइड बाई कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, 1 प्लस 2 2 बटे 1, तो 2 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप बेसिक से बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लोगे। तो जैसा सवाल वैसा अपने पास अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, धर्मेंद्र है वो 80 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में और 110 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में 13 घंटे में। देखो 80 किलोमीटर तो क्या गया है? ये अप स्ट्रीम में गया है, यानी x माइनस वाई, प्लस 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है, यानी x प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है? 13 घंटे। आगे बोल रहा है कि वो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, यानी 60 अपॉन x माइनस वाई, एंड 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, यानी 88 बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इसको टाइम लग रहा है 10 घंटे। हमसे पूछा है स्पीड बतानी है करंट की, यानी वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको बनाने की ट्राई करते हैं, और मैंने हमेशा आपसे बोला है कि ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल बैठाने के लिए देखो यहाँ पे जैसे सेकंड वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा छोटा तो बनाया जा सकता है क्योंकि 2 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 30 बटे एक्स माइनस वाई, प्लस ये आ जाएगा 44 बटे एक्स प्लस वाई, और ये 2 से आ जाएगा 5, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरे में डाटा छोटा है तो मैं दूसरे से बैठाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 44 है अपना, यानी या तो जो नीचे x प्लस वाई आएगा कुछ ऐसा आएगा कि 44 का मल्टीपल हो जाए, और x प्लस वाई है यानी x माइनस वाई से तो बड़ा ही होगा। सपोज कि मैंने 11 ले लिया क्योंकि 44 11 का मल्टीपल है, तो जब 11 लूंगा तो यहाँ तो 4 आ जाएगा। अब ये अगर 4 आ जाएगा और टोटल ये 5 आना चाहिए, यानी ये 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, मतलब x माइनस वाई को 30 होना पड़ेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो फिर 22 लेके देखते हैं कि अगर मैंने ये 22 लिया तो 30 बटे यहाँ पे x प्लस वाई, ये अपना
सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये अपना 2 आ जाएगा, 44/22 2 आ गया, तो इसको 3 होना पड़ेगा, यानी 30, इसको 30/x-y, इसको 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x-y को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। अब ये चीज हम वेरीफाई करके देखेंगे इस वाले में, अगर x-y मैंने 10 लिया तो 80/10 कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8, और यहाँ पे मैंने x + y 22 लिया तो 22 × 5 = 110, ये आ गया 5, तो 8 और 5 सेटिस्फाई भी हो गया ना। तो ऐसे ही अपन को देखना होता है, ये जो नीचे वैल्यू अगर इंटीजर में आंसर होगा ना तो इसी का कुछ मल्टीपल ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से बनाने की कोशिश किया करो। मैं हमेशा यही अप्रोच फॉलो करता हूँ और आपको यही बताता हूँ। ये अप्रोच लेकिन तब आएगी आपको जब आप काफी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब हमेशा इन सवालों को इसी तरीके से करोगे तो आएगी आपको ये। y निकालना है, दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, 22 - 10 12, 12 का आधा 6, तो 6 आ जाएगा। दूसरा एक तरीका था कि यहाँ पे आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व तो करना पड़ता, ठीक है, या फिर आप कोई भी एक इक्वेशन को इक्वल बना के वो कर सकते थे, वो एक ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ और इसी तरीके से मैं करता हूँ। अगर समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग भी करने लग जाओगे। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन हुई, ठीक है, जिसमें 3 पेपर है अपने पास, पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी। बोल रहा है कि जो कैंडिडेट है 75% मार्क्स लाया है पेपर ए में, पेपर बी में लाया है 80% मार्क्स एंड पेपर सी में लाया है 60% मार्क्स, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो वेटेड असाइन टू पेपर एबीसी आर 40, 50 एंड 10%। ये वेटेड एवरेज का अपना क्वेश्चन है, होता है ना जिस तरीके से मैंने जैसे आपको एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन वो लेके बताया था कि जैसे वहां पे अपना साइको होता है और एक जो अपना नॉर्मल होता है, अपना नॉर्मल पेपर हुआ था, तो उनका किसका कितना वेटेज है, जैसे कि साइको का 30% था, पेपर का 70%, वैसे ही है ये। तो पेपर एबीसी को 40%, यानी इसका हम यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं कि इसका तो 40% मार्क्स लिए हैं हमने, ठीक है, जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने में इसका 50% लिया है और इसका क्या लिया है, 10% मार्क्स लिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हेन ऑल 3 पेपर वर टेकन टुगेदर, ठीक है, क्या पूछा था, फाइंड द वेटेड परसेंटेज, की वेटेड परसेंटेज कितना होगा कि टोटल उसको कितना % मार्क्स मिला है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमसे ये चीज नहीं बोली गई है कि पेपर कितना % का था। देखो वैसे तो और भी तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप मान लो कि सारे पेपर कितने थे, 100 मार्क्स के थे, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो सारे के सारे पेपर थे अलग अलग, ए भी 100 का था, बी भी 100 का था, सी भी 100 का था, तो इसमें इसको 75% मार्क्स मिले, यानी यहाँ पे 75 मार्क्स मिले थे, इसमें 80% मिले यानी 80 मिले, इसमें 60% मिले थे यानी 60। लेकिन हमने क्या लिया है कि जो ए पेपर है उसका सिर्फ 40% को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 75 का 40%, 40% होता है 2/5, 5 से जाएगा ये 15 टाइम, यानी इसके सिर्फ हम कितने मार्क्स लेंगे, 30 मार्क्स, प्लस इसका कितना ले रहे हैं 50%, ठीक है। तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40, तो इसके ले लिए 40, प्लस यहाँ पे इसका सिर्फ 10% ले रहे हैं, 60 मार्क्स आए थे लेकिन 10% ले रहे हैं, 60 का 10% कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 मार्क्स ले रहे हैं, तो 30 और 40 70, 70 और 6 कितना आ रहा है, 76%, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है अपना 76% या मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 100% पे तो डेटा है, 40% इसके लिए, 50 इसके लिए, 10 इसके लिए, तो 40 और 50 90 और 10 100% पे कैलकुलेट किया गया है, तो मार्क्स भी 76% आ जाएंगे। वेटेड एवरेज पे ये सवाल था अपना। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल, ठीक है, डीआई का सवाल है, मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे अपन को 2 डीआई गिवन है, बोला गया है कि ऐसा सवाल वैसे आ चुका है, 2 अलग अलग सोर्सेस से फंड आता है और 10 लाख। सवाल में पूछा क्या था, इधर पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन रुपीज यूज बाय द स्कूल फॉर द पेमेंट, ठीक है, स्कूल पेमेंट के लिए कितना यूज कर रहा है ये हमसे निकालना है। देखो टोटल था 10 लाख और पेमेंट के लिए यहाँ पे ये रहा, ये वाला डाटा है जो कि 11% है, तो 10 लाख का 11% कितना आ जाएगा, 1,10,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपना 17 है, 4y माइनस दिस ये दे रखा है और वैल्यू पूछा है y² + 1/y² की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अपना आ जाएगा y - 1/y = 13/4। हमें निकालना है y² + 1/y², तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूँ डायरेक्ट, 169/16 और प्लस का 2 और आ जाएगा, 16 दूनी 32, 169 और 32, तो ये आ जाएगा 9 और 2 11, 1 असेल, 16 3 19 और 1 20, 201/16 आ रहा है, भाग देते हैं तो ये आएगा 16 एकम 16, ठीक है। फिर यहाँ से कितना बचेगा अपना 4, 41 हो गया, 16 दूनी 32, फिर बच जाएगा 9, तो 12 सही, 9/16 आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना, हो सकता है डायग्राम आपको विजिबल ना हो, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट शायद L है और ये पॉइंट Y है
और ये पॉइंट x है और ये लेंथ x सेंटीमीटर गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इस तरीके से डाटा दे रखा है। पढ़ते हैं क्या पूछा है। अब ठीक है, हमसे पूछा गया है कि एक्स वाई और पी क्यू क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं एल पर, हमें निकालना है एक्स वाई की लेंथ। आपको पता है इसमें सेकंड थ्योरम लगेगी, यानी यहाँ पे एल से लेकर क्यू तक की वैल्यू 5 इंटू एल से लेकर कंप्लीट पी तक की दूरी 5 और 10 15 बराबर हो जाएगा एल से लेकर वाई तक की दूरी 3 इंटू एल से लेकर कंप्लीट एक्स तक की दूरी। तो 3 से अपना ये 5 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से जो एल एक्स है वो अपना आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया। हमसे पूछा है एक्स वाई, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, टोटल एल एक्स में से हम माइनस कर देंगे वाई एल, यानी 25 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अपना ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ए पर्सन मार्क्स इज गुड एट x% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी से x% ज्यादा अंकित करता है और डिस्काउंट अलाउ करता है 12% का मार्क्स प्राइस पर। अगर उसका प्रॉफिट 10% है, ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है x% के बीच में और प्रॉफिट परसेंटेज के बीच में। ठीक है, सही सवाल लग रहा है, तो यहाँ इसको हम परसेंटेज से बनाएंगे। देखो, एक तो क्या बोला गया है कि डिस्काउंट दे रहा है 12%, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4%, 1/25 होता है, तो 12% 3/25। डिस्काउंट की बात हो रही है, यानी एमपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 25 से 22। एक तो रेशियो ये आ गया। दूसरा क्या बोला है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से सीपी से एसपी आ जाएगा, 10% होता है 1/10, यानी 10 से 11। अब देखो, ए की प्रोडक्ट की बात हो रही है तो एसपी भी ए की होना चाहिए। इधर 22 है एसपी और इधर मेरा 11 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए पूरी इक्वेशन को मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22। ठीक है, अब देखो, एक तो क्या बोला था कि उसने x% अबो किया है सीपी से, तो x% निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो, सीपी कितना है 20 और मार्क कितना किया है 25, कितना ज्यादा किया है 5 ज्यादा, किस पर 20 पर, 5/20 मतलब 1/4, मतलब 25% ज्यादा अंकित किया। तो एक तो 25% और दूसरा क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है प्रॉफिट तो पहले ही दे रखा था कि जो प्रॉफिट था वो कितना था, 10% था। सवाल में बोला गया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो 25 और 10 के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20। बोल रहे हैं कि दो इक्वल सर्कल हैं, रेडियस जिनकी 18 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। आगे बोल रहा है कि इस तरीके से काटते हैं कि पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के सेंटर से होकर पास कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ चीजें होंगी। ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर है पी और ये इसका सेंटर हो गया क्यू। हमसे पूछ रहा है कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई बतानी है। ऐसे तो बहुत सवाल पूछ चुका है एसएससी। देखो, अगर मैं बात करूं कि जब बोल रहा है कि रेडियस 18 है, ठीक, और ये सेंटर है, तो ये लेंथ तो अपनी 18 ही हो जाएगी। कॉमन कॉर्ड यानी ये वाली लेंथ की वैल्यू पूछिए। इसको सपोज हम ए और बी मान लेते हैं। अगर इसको मैंने यहाँ से मिलाया और इसको मैंने यहाँ से मिलाया, तो एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी होगी पी से लेकर क्यू तक की वैल्यू। ये रेडियस ही तो है 18, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी तीनों ही रेडियस हो गई। मतलब जो ट्राइंगल है ए पी क्यू, ऐसे केस में जब सेंटर से होकर गुजरता है तो क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनता है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। अब अगर ऐसा है तो आपको पता है ऊपर नीचे सेम चीज बनती है, यानी जो कॉर्ड ए बी की लंबाई है वो क्या आ जाएगी, 2 टाइम इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट h। तो 2 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, और साइड है आपको पता है साइड क्या है, रेडियस यानी 18। 2 से जाएगा 9 टाइम, 9 दूनी 2 से जाएगा 9 टाइम, तो 9 दूनी 18 √3 आना चाहिए। कुछ ऐसा ही आएगा क्या, ठीक है, ये आएगा, सही आया ये आंसर। बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐसा दे दिया। देखो, अपन को चाहिए 18√3, तो ये तो नहीं है ना, ये है। इसको बना के देखता हूँ, एक एक पहले वाले को ही बना के देखते हैं। 6 इंटू, देखो मैं भी एक बार तो कंफ्यूज हो गया कि आंसर गलत तो नहीं आ गया। 27 को क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 3, 9 का 3 आ जाएगा और फिर 3 बच जाएगा, यानी 18√3 है। इसी को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट सवाल। बोल रहे कि ये ट्राइंगल है अपने पास जिसमें डीई और बीसी जो पैरेलल लाइन है, बीसी की वैल्यू 8 है, ठीक है, एंड डीई की वैल्यू 6 है। बोल रहे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल नहीं, सिर्फ इसी का एरिया गिवन है। इसका एरिया है अपने पास 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे का पूछा है। अब एक बात बताओ, कोई भी ट्राइंगल होता है इस तरीके से, अगर इसमें ये लाइन पैरेलल है तो ट्राइंगल ये वाला दोनों सिमिलर होते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, जैसे इसका नाम था एडीई, ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर होगा किसके, कंप्लीट के, एबीसी के। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनकी साइड्स का मैं बात करूं, साइड्स के रेशियो,
तो ये कितना है 6:8, यानी इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6, 2 4 8, ये साइड का रेशियो है। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हमसे बोला गया है सवाल में कि ये छोटू वाला ट्राइंगल है जिसका एरिया 9 यूनिट है, सवाल में 90 यूनिट दे रखी है, इसकी वैल्यू कितना टाइम है, 10 टाइम है। कंप्लीट की वैल्यू पूछी है, 16 का 10 टाइम कर दो, कितना आ जाएगा 160 यानी ऑप्शन थर्ड। देखो नेक्स्ट सवाल जो 22 क्वेश्चन है ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। आप 100 मान के कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि फ्रैक्शन वैल्यू है इनका एलसीएम लेके कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं यार, कैसे भी बना लो, ठीक है। जैसे 100 मान के मैं आपको बताऊं तो मान लो टोटल इनकम थी इसकी 100, इसमें से क्या हो रहा है कि 35% इसने मंथली इनकम का खर्च कर दिया फूड आर्टिकल पर, एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग वर्ड है ना ये बहुत खतरनाक है, रिमेनिंग की बात हो रही है इसीलिए सब लोचा है, वरना तो क्वेश्चन हो जाता आसान। 35 खर्च कर दिया, बचा कितना 65, इस 65 का 15% इसने खर्च कर दिया, 15% होता है 3/20, तो फिर अब बचेगा कितना, इसका बचेगा 17/20, ठीक है। तो 65 गुणा 17/20, तो 5 से काटेंगे तो 4 टाइम और 5 से काटेंगे तो 13 टाइम, तो 17 गुणा 13, 17 देंगे 170 और 17 51, 17 और 5 22, तो ये आ जाएगा 221/4, इतना यूनिट बचा है रिमेनिंग। अब देखते हैं आगे सवाल में क्या बोला है। क्या बोला है कि सी सेव 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग का ये 40% बचाती है। रिमेनिंग बची कितनी थी अपनी 221/4, इसका 40% बचाती है, यानी इसका 2/5 बचाती है। बोल रहा है कि अगर इसकी सैलरी 27,500 है तो बचाती कितनी है। देखो ये तो रिमेनिंग पैसा है, ये जो सेव वाला निकाल लिया कि हमने इतना सेव करती है, और सैलरी दे रखी है 27,500 यानी 100 की वैल्यू दे रखी है। ये कितना है 27500, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमें अगर इसकी निकालनी है कि क्या पूछ रहा है कि इतना पैसा सेव करती है, तो इस सेविंग की वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 275 से, सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा, ये इसकी सेविंग आ जाएगी। मैंने पहले ही बोला है इसके 4-5 तरीके हैं सॉल्व करने के, कैसे भी कर सकते हो। देखो इससे ये चले जाएगा 2 टाइम, है ना, 5 और 2 का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। पहले चलो 5 से काट ही लेते हैं वैसे, वरना तो 10 का पॉइंट लगा देते, बट फिर ये बड़ी वैल्यू हो जाती है मल्टीप्लाई करने में। तो 5 5 25, फिर बचेंगे 2, 5 5 25, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 221 से, 55 एकम 55, 5 कैरी, फिर 55 दूनी 110, 110 और 5 115, अभी आएगा 11 कैरी, 55 दूनी 110, 110 और 11 121, और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 की 12, फिर 1 उतारेंगे भागने जाएगा 0, 2 से 14, 2 से 14 और फिर 1/2.5, 6077.5 ये आ जाएगा। आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, मैं पहले बोल रहा हूँ इसके बहुत सारे तरीके हैं। बोल रहे एक पोल है जो इतने सेंटीमीटर लंबा है, इसको कलर्ड किया जाता है सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है। ये 3 कलर है अपने पास, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, किस रेशियो में 6 7 8 में। तो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ बताना है ग्रीन पार्ट की। देखो टोटल 6 और 7 13, 13 और 8 21 यूनिट है, इस 21 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 9030 सेंटीमीटर है। ग्रीन पार्ट की बताना है, और ग्रीन वाला था थर्ड वाला, यानी 8 की वैल्यू हमें चाहिए। पहले 1 की निकालेंगे तो 21 चौके 84, 6 बचा 63, 21 या 63, 1 यूनिट की वैल्यू 430 आ गई, हमें 8 की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 या 24, 2 असिल, 8 चौके 32 और 2 34, कितना आ जाएगा 3440, यानी ऑप्शन फर्स्ट आ गया। यहाँ पे बोला गया कि x + 1/x की वैल्यू 9 है और x की पावर 4 निकालना है। पहले एक बार स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 कितना आ जाएगा 79, फिर वापस स्क्वायर करेंगे 79 का स्क्वायर और माइनस 2। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, 81 मतलब 1, 1 माइनस 2 मतलब कितना आएगा। देखो एक तो होता नहीं यूनिट डिजिट, नेगेटिव तो आता नहीं, तो इसको 11 मान सकते हो, यानी 11 माइनस 2 9 यूनिट डिजिट आएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 9 यूनिट डिजिट था, तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज थी नहीं। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि k की वैल्यू बतानी है। देखो ये है 13 माइनस, पहले अंदर देखते हैं ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम देखो ये कर्ली ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है 16, 16 से पहले है 10, 10 माइनस ये क्या है 16 प्लस 8, और 8 के डिवाइड में है k माइनस 2, और फिर ठीक है ये अपना ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, और इधर है 2, इसकी वैल्यू 20 दे रखी है हमको। अब देखो एक तो यहाँ पे ना इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 10, माइनस का आएगा 16, माइनस का आएगा 8/k माइनस 2, और ये प्लस का 2 है और इक्वल टू है 20। देखो अब बाहर भी माइनस है, पहले तो अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 10 यहाँ पे और प्लस का 2 यहाँ पे, यानी प्लस का तो हो गया 12 और माइनस का 16 है, तो ये माइनस का 4 हो गया और माइनस का 8/k माइनस 2 हो गया। बाहर 13 था और माइनस और है, बाहर माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस,
इक्वल टू है 20। ठीक है, यहाँ से सिर्फ के वाली टर्म रख लेते हैं, 8 अपॉन के माइनस 2 इक्वल टू 13 और 4 17, इधर जाएगा 20 माइनस 17 3। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो 8 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3k माइनस का 6। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 6 14, 14/3 आ जाएगी। ठीक है, शायद इसमें से 2-3 स्टेप में कम कर सकता था, पर चलो कोई नहीं। तो इस शिफ्ट के अपने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। शेयर तो खैर आप कर भी नहीं रहे हो, पर फिर भी मैं सीरीज तो कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद देखेंगे कि आगे की सीरीज कोई कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, पढ़ते रहो आप लोग।